हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम हमारे इस वीडियो में। हम आज लेके हैं नदियों के अफवाह तंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलो समय बचाते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अफवाह तंत्र कितने प्रकार के हैं? अफवाह तंत्र हैं तीन प्रकार। कितने? तीन प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह का। जो बंगाल की खाड़ी जिसे राजस्थान में 24% जो भाग है यानी नदियां हैं वो पानी लेके जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में लेके जाती हैं 16%। कितना? 16%। और आंतरिक प्रवाह वाली जो यानी राजस्थान के अंदर ही से चलती है और अंदर ही विलुप्त हो जाती है यानी समाप्त हो जाती हैं, यानी वहीं पानी का बहाव बंद हो जाता है, वो है 60%। यानी सबसे ज़्यादा है आंतरिक प्रवाह वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं घग्गर। हम पहले घग्गर लेते हैं। घग्गर हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों यानी शिवालिक की पहाड़ियों, जो कालका माता मंदिर यानी शिमला, जो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये शिमला की पहाड़ियों से निकलती हैं, जिसके पास कालका माता का मंदिर है। ये कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास है। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है सरस्वती और दर्शवती। इसे मर्त नदी भी कहते हैं, इसे नट नदी भी कहते हैं, इसे नाली, अनुमान में इसे नाली कहते हैं। सोतर नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं। राजस्थान का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नदी रास्ता बदल देती हैं। और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा के नाम से जाना जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रवाह इसका कहाँ कहाँ होता है। इसका प्रभाव जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यानी 4 राज्यों में इसका प्रभाव है। राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ करती हैं? राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं तिलवाड़ा टीबी में। कहाँ करती हैं? तिलवाड़ा टीबी, जो हनुमानगढ़ में तिलवाड़ा टीबी, और वहीं तिलवाड़ा झील बनाती हैं। और राजस्थान में जिले कौन कौन से हैं जहाँ यह इसका बहाव है या प्रभाव है? हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। अनूपगढ़ अब जिला था, इसको हटा दिया है, इसलिए यह हनुमानगढ़ और गंगानगर में ही चलती है। और ज़्यादातर ये हनुमानगढ़ तक ही आती हैं। बाकी ज़्यादा पानी हो तो गंगानगर, और उससे भी ज़्यादा हो तो कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान, जो अब्बास पाकिस्तान में चली जाती हैं। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है? टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर। और राजस्थान में ये बहती हैं 100 किलोमीटर, ओनली 100 km। भटनेर दुर्ग है इसके किनारे हैं। और भी कौन कौन से गांव इसके किनारे हैं ये देखो। ये चलती हैं सूरतगढ़ में, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, फिर पोर्ट अम्बास पाकिस्तान। और सभ्यता इसके किनारे सभ्यता कौन कौन सी हैं? सभ्यता हैं कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, जो कि गंगानगर में है। और कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे हैं, वो हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं हम कांतली नदी के बारे में। कांतली नदी यह भी इसका अफवाह है वो भी कहाँ होता है? यानी राजस्थान के अंदर अंदर होता है। कहाँ से कहाँ तक? सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू, यानी इन जिलों में ही होता है। नीम का थाना को भी हटा दिया है। पहले नीम का थाना जिला बनाया था अशोक गहलोत ने और भजन लाल ने इसे हटा दिया है। उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला, सीकर। कहाँ से? खंडेला, सीकर से होता है। प्रभाव कहाँ है? तोरावाटी, तोरावाटी में प्रभाव है। सहायक नदी कौन सी हैं? सांप और मावत। सांप और मावत इनकी 2 सहायक नदियां हैं। इनकी लंबाई पूछे तो ओनली फॉर 100 किलोमीटर हैं। कितनी है? 100 किलोमीटर। और पूर्व प्रभाव में आंतरिक प्रभाव लंबी नदियां कौन सी हैं? यह पूर्व प्रभाव में आंतरिक, देखो इसकी बात ये है कि राजस्थान में ओनली फॉर बहने वाली नदी जो आंतरिक प्रवाह में बोले तो ये सबसे लंबी नदी है। सभ्यता इसके किनारे हैं गणेश्वर सभ्यता और सोनारी। गणेश्वर और सोनारी 2 सभ्यता हैं जो इनके नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट हैं ककनी या कान के या मसूरडी। ककनी, कान के या मसूरडी, इसके अलग अलग नाम हैं। बाकी कान के इसकी नदी का नाम है। इसका उद्गम कहाँ होता है? उद्गम होता है कोटरी। कोटरी गांव है जो जैसलमेर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कोटरी गांव, जैसलमेर। और यह जब थोड़ा पानी ज़्यादा आता है तो वो झील के अंदर चली जाती हैं, अन्यथा बीच में ही कहीं विलुप्त हो जाती हैं।
अधिक वर्षा और भी थोड़ी अधिक वर्षा हो तो मिठ खाड़ी तक चली जाती है। कहाँ तक? मिठ खाड़ी तक चली जाती है। आंतरिक प्रवाह से सबसे छोटी नदी बोले तो ओनली फॉर 17 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि नदी साबी, साबी या साहिबी, इसका उद्गम कहाँ है? सेवर शाहपुरा। सेवर शाहपुरा जो जयपुर में है, शाहपुरा। जयपुर ग्रामीण को हटा दिया है, ओनली फॉर जयपुर है। जयपुर में है सेवर की पहाड़ियाँ या सेवर शाहपुरा में। इसमें जिले कौन कौन से हैं? जयपुर हैं, कोटपुतली, बहरौड़ है, खेड़तल, तिजारा, यानी 3 जिलों में यह बहती हैं। अलवर बड़ी नदी, अलवर की यह सबसे बड़ी नदी बोल सकते हो। लंबाई 165 किलोमीटर, लंबाई 165 किलोमीटर। सभ्यता जोधपुरा जो कोटपुतली बहरौड़ में है, इस नदी के किनारे सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा। सहायक नदी कौन सी है? सोटा इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी पढ़ते हैं अपन, रूपा रेल। रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर में। उपनाम कौन से हैं? लसवाड़ी या वराह है, लसवाड़ी या वराह है। कहाँ कहाँ चलती हैं? अलवर और भरतपुर में। इसकी अलवर और भरतपुर। बांध हैं, सिकरी बांध है जो भरतपुर में है। इस बांध से मोती झील जलापूर्ति होती है, इस बांध से जलापूर्ति होती है, मोती झील को जलापूर्ति होती है। मेढा या मेथा, मेढा या मेथा, मनोहरपुर जयपुर ग्रामीण यानी जयपुर की है। जिले कौन से प्रभावित? जयपुर, डीडवाना और बाद में यह सांबर में गिर जाती हैं। और सांबर की सबसे ज़्यादा लवणता लाने वाली नदी यही है। लूणवा तीर्थ, जैन तीर्थ के किनारे हैं, डीडवाना और मेथा किनारे हैं। ये जैन तीर्थ और डीडवाना मेथा के किनारे हैं। रूपनगढ़, अब पढ़ते हैं रूपनगढ़। रूपनगढ़ का उद्गम हुआ है किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ हुआ है? किशनगढ़ अजमेर। जिले कौन कौन से? अजमेर हैं, जयपुर हैं और यह बाद में सांबर में गिर जाती है। इसके किनारे सलेमाबाद जो अजमेर में, सलेमाबाद और निम्बारक समुदाय का केंद्र भी इसके किनारे हैं। सलेमाबाद और निम्बारक समुदाय का केंद्र भी इसके किनारे हैं। अब पढ़ते हैं अरब, वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली कितने प्रतिशत हैं? 16% भाग हैं। नदियां कौन कौन सी हैं? माही हैं, साबरमती हैं, पंचम बनास और लूणी, यानी 4 नदियां हैं। माही, साबरमती, पंचम बनास और लूणी। हम स्टार्ट करते हैं माही नदी से। माही नदी का उपनाम कौन कौन सा है? आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं और इसे दक्षिणी राजस्थान की रूप रेखा भी कहते हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये ओनली फॉर एक ही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी? माही, माही, माही। इसका उद्गम होता है महंद झील जो अमरोहू पहाड़ी, थार, एमपी से होता है। महंद झील, अमरोहू पहाड़ी, थार, एमपी से। लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर टोटल। और राजस्थान में 171 यानी 171 किलोमीटर ओनली फॉर राजस्थान में। और टोटल बोले तो 576। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती हैं? खांदू गांव जो कि बांसवाड़ा में है, खांदू बांसवाड़ा में प्रवेश करती हैं। इससे जिले कौन कौन से प्रभावित होते हैं? प्रभावित तो 2-3 और भी हैं, पर किस किस जिले में बहती हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। राज्य एमपी, राजस्थान और गुजरात। और प्रभावित, चलो मैंने बोल भी दिया है प्रभावित जिले। तो प्रभावित जिले कौन कौन से होते हैं? बांसवाड़ा, प्रताप और डूंगरपुर और सुमेरपुर भी होता है। और हाँ, थोड़ा बहुत उदयपुर भी हैं और चित्तौड़गढ़ भी इसका हिस्सा है, यानी पानी की जलापूर्ति होती है। राज्य एमपी, राजस्थान और गुजरात, यानी 3 है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। समापन कहाँ होती हैं? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? पिंपल खूंट जो प्रतापगढ़ में है, पिंपल खूंट, और बेणेश्वर जो धाम है वो है डूंगरपुर में, और गलियाकोट भी डूंगरपुर में है जो इसके किनारे बड़े शहर हैं। बेणेश्वर धाम नबाटापुरा, आशापुरा तहसील डूंगरपुर में जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। मेला कब होता है? यहाँ होता है माघ पूर्णिमा को लखी मेला भरता है। स्थापना माओजी द्वारा
बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? माओ जी द्वारा। मंदिर निर्माण महारावण आस्करण द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है, महारावण आस्करण। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की यहाँ पूजा होती है। माही पर कौन कौन से बांध हैं? माही पर बने बांध है माही, बजाज, सागर, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ये सबसे लंबा बांध है, यानी 3109 किलोमीटर लंबा, और विद्युत होती है 140 मेगावाट यहाँ विद्युत उत्पादन होती है। और संपूर्ण विद्युत है जो राजस्थान ही यूज करता है। उद्घाटन इसका कब हुआ था? 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा। कागदी पिकअप बांध वो बांसवाड़ा में है, यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं। कड्डाणा बांध जो रामपुर महिसागर जिला गुजरात में है, कड्डाणा बांध रामपुर महिसागर जिला गुजरात में। माही बजाज परियोजना, माही बजाज परियोजना है जो राजस्थान में, तो इसका भाग है, यानी 4500 में से 45% राजस्थान और गुजरात 55%, तीनों चरण। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम, माही, जाखम, एराव, चाप, मोरैन। 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 सोम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? सोम का उद्घाटन हुआ था बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, ऋषभ देव, उदयपुर। सोम नदी का उद्गम बिच्छा मेड़ा जो पहाड़ी हैं, ऋषभ देव, उदयपुर जिले, उदयपुर, सेलुम्बर और डूंगरपुर। देव सोमनाथ मंदिर भी डूंगरपुर इसके किनारे। सोम किनारे इसे वागड़ का वैभव कहते हैं। ये सोम के किनारे हैं, इसे वागड़ का वैभव कहते हैं सोमनाथ के मंदिर को। सहायक नदी हैं जाखम और गोमती। जाखम और गोमती सहायक नदी हैं। जाखम का उद्गम हुआ है भंवर माता पहाड़ी, छोटी सांदड़ी, प्रतापगढ़। भंवर माता पहाड़ी, छोटी सांदड़ी, प्रतापगढ़। प्रभाव है प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर। बेणेश्वर से पहले लोरावल, बिल्लूरा, सोम निकलती हैं। बेणेश्वर से पहले बिल्लूरा से सोम मिलती हैं। और सीता माता अभ्यारण्य इसके पास ही है, यानी इसके चारों ओर है, यानी दोनों किनारे, यह बीच में से निकलती हैं। जाखम बांध, छोटी सांदड़ी, प्रतापगढ़। जाखम बांध कहाँ है? छोटी सांदड़ी जो प्रतापगढ़ में है वहाँ है। ऊंचाई है 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध इसे कहते हैं या जाना जाता है। 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी यहाँ से होती हैं। एराव का उद्गम है जो प्रतापगढ़ से होते हैं। यह बाईं ओर से बांसवाड़ा माही में मिलती हैं। बांसवाड़ा के बाईं ओर से माही में मिल जाती हैं। अन्नास का उद्गम है जो आमेर MP यानी महाराष्ट्र से होती हैं और राजस्थान में प्रवेश करती हैं मेलड़ी, खेड़ा, बांसवाड़ा में, और समापन होता है डूंगरपुर में। ये नदी मिल जाती हैं। मोरैन का उद्गम है जो डूंगरपुर में होता है। कहाँ? मोरैन का उद्गम डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में भी विलीन हो जाता है। साबरमती नदी का उद्गम है पदराड़ा, उदयपुर। साबरमती नदी का उद्गम पदराड़ा, उदयपुर। लंबाई है 416 किलोमीटर, 416 किलोमीटर की लंबाई है, और राजस्थान में ओनली फॉर 45 किलोमीटर। उपनाम जो समापन कहाँ होती है अभी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम। अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम इसके किनारे हैं। देवास सुरंग भी बनी हुई हैं। उदयपुर की झीलों में साबरमती पानी डालने बनाती है देवास सुरंग। लंबाई जिसकी है 11.6 किलोमीटर। वाक्कल नदी का उद्गम गोरा पहाड़ी, गोकुंदा में जो मानसी में मिलती हैं। मानसी वाक्कल परियोजना झांडोल, उदयपुर में बांध बना हुआ है। सई नदी का उद्गम है पादरला पहाड़ी, पादरनला या पादरना पहाड़ी उदयपुर में है, और गुजरात साबरमती मिलती हैं। यह साबरमती में मिल जाती हैं। सई बांध उदयपुर में है। ज्वाई बांध की और जलापूर्ति के लिए यह बनाया गया है। प्रथम जल सुरंग भी सई बांध में आती है जो है लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास शायद तक।
थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और कैसा चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, और कुछ त्रुटि है तो भी कमेंट करें, और हाँ, कमेंट में राय ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।